बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर कुकिंग विद आसमा शाह। फूल मखाने के बहुत से फायदे हैं, इसे अपनी डाइट में शामिल रखें। आज हम फूल मखाने की बहुत ही हेल्दी और टेस्टी खीर बना रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिल्कुल लो हीट ऑन करते हुए 1 टेबलस्पून हम इसमें मक्खन शामिल करें। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। फूल मखाने इसमें आधा कप ले रहे हैं। फूल मखाने बहुत नाजुक से होते हैं, थोड़ी सी हीट से इन पे डार्क कलर आ सकता है। बिल्कुल लो हीट पे जैसे हल्की सी सुनहरी रंगत आने लग जाएगी, साथ ही हम हीट को ऑफ करते हुए इन्हें निकाल रहे हैं। अभी इनका टेम्परेचर बहुत हाई है, सिर्फ 2 मिनट्स के अंदर अंदर ये रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं। आपको ग्राइंडिंग जार में इन्हें पीसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ जो ज्यादा बड़े साइज के फूल मखाने उन्हें हम हाथों से हल्का सा क्रश करें, जो छोटे साइज भी उन्हें रहने देंगे। फूल मखाने को ग्राइंड किए बगैर आप खीर बनाएंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। खीर की गजाइयत में इजाफे के लिए 3 खाने वाले चम्मच भर के हम जौ का दलिया ले रहे हैं, जो दानों को क्रश करके बनाया जाता है। मीडियम लो हीट ऑन करते हमने 2 टेबलस्पून मक्खन ले लिया है। ये साल्टेड है, अगर आप चाहें तो इसमें देसी घी भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आप इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। ऑयल या घी के बाहर भी आप इसे सॉटे करेंगे ना तो इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और खीर का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। जौ का दलिया अच्छी तरह भुन चुका है, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही हमने फुल फैट दूध ले लिया है, ये 1 लीटर के मिकदार में है। हीट हमने पहले ही लो कर दी थी। अब एक प्याज से इसमें दूध शामिल कर देते हैं। दूध शामिल कर लेने के बाद अब हम इसमें सॉटे किए हुए फूल मखाने भी डाल देते हैं। हीट को दोबारा से हम मीडियम लो करें, एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इसके साथ ही हमने सब्ज़ इलायची को छिलके समेत पीस लिया, ये आधी चाय की चम्मच है, इसमें चम्मच चला लेते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ, नमकीन बार्ली वेज दलिया भी हमने बनाया है। उसका रेसिपी का लिंक अगर आप देखना चाहते तो ऊपर आई बटन में नजर आ रहा होगा। इसमें अच्छा सा उबाल आ गया। अब हम हीट को मीडियम से बिल्कुल लो करें। एक दफ़ा चम्मच चला लेने के बाद इसके किनारों पे जो भी मलाई आती जाएगी उसे उतारते हुए बीच में शामिल करते जाएंगे। आप चाहें तो स्टेज में एक लकड़ी का चम्मच रखते हुए इसे ढक्कन से कवर करके भी रख सकते हैं। मैं सैलेड के साथ साथ लंच की तैयारी भी की थी, मैंने इसे ढक्कन से कवर नहीं किया, वक्फे से इसमें चम्मच चला रहे हैं। खीर को पकते 20 मिनट्स गुजर चुके हैं। अब हमने काले रंग की किशमिश ली है, इसे पानी में अच्छी तरह से धो लेने के बाद हम छान रहे हैं। इस तरह से खूब ढेर सारा पानी डालते हैं। जब हम इसे वॉश करेंगे ना, जो भी मिट्टी की ज़रात होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो आप शुगर फ्री भी बना सकते हैं। हम यहाँ चीनी 4 खाने वाले चम्मच भर के शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल लो हीट पे जब आहिस्ता आहिस्ता ये खीर पकती है ना तो जौ के दलिये के साथ साथ फूल मखाने भी खूब अच्छी तरह से गल जाते हैं, पक जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनका साइज भी बिल्कुल छोटा हो जाएगा। इससे जो फ्लेवर बनेगा ना, यकीन जाने आपका दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल लो हीट पे खीर को पकते तकरीबन 40 मिनट्स गुजर चुके हैं। ये देखिए इस तरह से गाढ़ी है। इसी स्टेज पे हम हीट को ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडी होगी ये मज़ीद गाढ़ी होती चली जाएगी। थोड़ा सा ज़ाफ़रान पानी में मिक्स करते हुए इसमें डाल देते हैं। अगर आपको वीकनेस फील होती है तो ये खीर आपके लिए बेस्ट है। आप अगर रोज़ा रखना चाह रहे हैं तब भी आप ये बना सकते हैं। इसी तरह व्रत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से जो भी चाहें डाल सकते हैं। देखें 1 घंटा गुजर चुका है और खीर कितनी गाढ़ी हो चुकी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो में लाइक को क्लिक कर देने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप डाइनिंग ओवर पे मज़ीद रेसिपीज देखना चाहते हैं तो नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। तो हमें याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।